Hello everyone, welcome to Ronak Institute, special for class 9 and 10th. In today's session, we are going to see, आप लोग ने थंबनेल में तो देख लिया है, क्या देख लिया है? मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग. सर ये किसके लिए यूज़फुल है? ये आपको एग्ज़ाम का नाम सुना होगा, NTSC, IMO, इन सब में जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं. एग्ज़ाम्पल NTSC ले लो तो NTSC में 200 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से 100 मार्क का खाली मैट आता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट. क्लियर? ये आज हम वो सीखने वाले हैं. उसके अंदर हम चैप्टर नंबर 1, कौन सा चैप्टर नंबर 1, नंबर सीरीज़ करने वाला है. क्लियर? तो आज हम ये स्टार्ट करते हैं. देखो चलो, ये क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मिसिंग टर्म्स फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज. अभी इसमें से हम कैसा करेंगे? देखो सर, 5, 11, 24, 51, 106, उसके बाद कौन सा टर्म आएगा ये हमें बताना है. क्लियर? देखो अभी आप एक चीज़ करो, स्टार्ट करने से पहले वीडियो एक बार पॉज करो, खुद ट्राई करो, उसके बाद आप वीडियो का सॉल्यूशन देखो. चलो, आपने पॉज करके स्टार्ट कर दिया होगा. मैं आपको एक बार ये समझाना स्टार्ट करता हूँ. अभी इसमें देखो, एक लॉजिक आप बोलोगे सर इस दोनों का बीच का डिफरेंस तो सर 6 का है, फिर इन दोनों का बीच का डिफरेंस 24 - 11 13 का है, इसका 26 का है. तो सर ऐसे करके तो आंसर लग नहीं रहा है कि ऐसे आंसर आएगा. सही बात है आपकी, ऐसे आंसर नहीं है. ये आपका जो लॉजिक था, ये लॉजिक आपका गलत है. देखो मैं आपको एक इजी ट्रिक दिखाता हूँ इस क्वेश्चन के लिए. देखो 5 1 ज़ा 5. क्लियर? ये 5 को हम एक बार बेस ले लेते हैं. ले लिया 5 को बेस. अभी देखो 5 × 2 + 1 11. ये लॉजिक आ गया आपको. अभी देखो क्या हुआ, 11 × 2 + 2 24. डन? क्लियर? अभी देखो 24 × 2 क्या आएगा, 48. बट 48 + 3 करना पड़ेगा तो ये हमें 51 मिलेगा. क्लियर? अभी क्या हुआ, 51 × 2 + 4 106. क्लियर? और लास्ट में क्या हुआ, हमको जो टर्म चाहिए था उसकी बात आ गई. 106 × 2 मतलब कितना, 112. 106 × 2 क्या होगा, 212, 212 + 5 तो क्या आएगा, 217, 217. तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 217. जो हमें नेक्स्ट टर्म चाहिए था, यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म चाहिए था वो क्या आएगा, 217. यहाँ पे क्वेश्चन करने में अलग अलग ट्रिक हो सकती है, अलग अलग मेथड हो सकती है. आपने कुछ ट्राई अलग से किया होगा, बट ऐसा नहीं होता है कि हैफाज़ाड़ कुछ भी करके आंसर सेट कर दो कि सर यहाँ पे कोई भी हम लिख देंगे 117 हमारी पूरी ट्रिक से. ऐसा नहीं होता है. यहाँ का हमने नाम ही ऐसा पढ़ा था, नंबर सीरीज, चैप्टर का नाम ही पढ़ा था. तो इसमें कुछ लॉजिक जनरली होना चाहिए. क्लियर? तो इसमें क्या हुआ, देखो 5 को हमने बेस ले लिया, 5 × 2 + 1 11. देखो एक सीरीज़ बनी. फिर क्या हुआ, हमने इसी नंबर को लेकर क्या किया, × 2 + 2 24. वापस क्या किया, इसी नंबर को लेकर × 2 + 2. वापस क्या हुआ, इसी नंबर को लेकर × 2 + 3. फिर वापस इन्हीं नंबर को लेकर × 2 + 4. और हमें जो आंसर चाहिए था वो हमें आंसर मिल गया. क्लियर? देखो अभी क्लियर. और तो फिर इसका आंसर आएगा 217. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज. यहाँ पे सीरीज क्या गिवन है हमें, 15, 18, 23, 30 और 39. इसमें से देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 5.
इन दो के बीच का डिफरेंस है 7, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 9। सर ये क्या है, ऑड नंबर्स लग रहा है, 3, 5, 7, 9। ईजीली आप बता दो इसके बाद क्या आएगा, जल्दी, खुद ट्राई आपने किया होगा, क्या आएगा, 3, 5, 7, 9 और फिर 11। तो 39 + 11 50। ये हमारा क्वेश्चन कितना इजी था। बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, थोड़े लॉजिकल वाले। देखो आपको ये समझ में आना चाहिए। आप फिर ऐसा कुछ सोचो कि सर 3 × 5, 3 × 6, लेकिन 3 × 7 करना था तो नहीं आएगा, क्योंकि 3 7 = 21 और यहाँ पे 23 है, तो यहाँ पे हमारा वो वाला लॉजिक भी फेल हो जाता है। और ये तो एकदम सिंपल था, ऑड नंबर वाला, 3, 5, 7, 9 और 11, और 11 करके 39 + 11 50। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये तो क्वेश्चन देख के ही बहुत हार्ड लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट कंटिन्यू द सेम पैटर्न एंड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कहाँ पे है, ये रहा क्वेश्चन मार्क। अभी उसको रिप्लेस करके हमें नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी वो लिखनी है। क्लियर? देखो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है 5 नंबर्स, यहाँ पे भी दिख रहा है 5 नंबर्स, यहाँ पे आ गए 4 नंबर, यहाँ पे भी आ गए 4 नंबर और यहाँ पे आ गए 3 नंबर। तो कुछ सीरीज आपको दिख रही है, 5, 5, 4, 4, 3 और 3, और यहाँ पे तो ऑप्शन भी गिवन है। तो पर लेकिन यहाँ पे सारे ऑप्शन में तो 3 ही है, 3 नंबर ही गिवन है। हमें ऐसा था कि एक में और कुछ यहाँ पे दे देता 5, यहाँ पे होता 4, यहाँ पे होता 1, तो हम ऐसा बोल सकते कि डायरेक्टली आंसर डी, ये भी एक हो सकता है, पर हमें नहीं दिया है। क्लियर? देखो तो अभी हम क्या करेंगे, देखो 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 5, 7, 9, 4, 5, 6, 7। सर इसमें तो कुछ समझ में नहीं आया, क्या करें। एकदम इजी बोल तो इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद क्या आएगा 6, और ऑप्शन में कहाँ पे भी और कुछ गिवन है 1, 2, 5, 6, तो 100% ये श्योर हो जाता है ना हमें। क्लियर? और यहाँ से भी होता है 5, 5, 4, 4, 3, 3, तो हमें ये आंसर आएगा, तो हमें ये मालूम पड़ गया कि इसमें 3 आएगा। क्लियर? ये एक बार वापस क्वेश्चन पढ़ो और खुद एक बार समझने का ट्राई करो। और भी एक चीज़ बताओ, देखो सेकेंड टर्म देखो 3, 3, 5, 5, 7, तो मिडल टर्म कौन सी आएगी, मिडल जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा, वो कंपलसरी 7 ही आएगा, जो हमें ऑलरेडी गिवन है। इसके ऊपर से ये हम बोल सकते हैं कि ये वाला हमारा आंसर डी ही होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4, अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट पैटर्न एंड देन चूज द मिसिंग टर्म। 1, 1.5, 3, 7.5 एंड क्वेश्चन मार्क। सर क्वेश्चन मार्क देख के अभी तो कुछ हो रहा है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्लियर? देखो इसमें क्या हुआ, 1 और 1.5 में क्या हुआ, देखो 1 × 1.5 वी गेट हाउ मच 1.5। अभी 1.5 में से 3 लाने के लिए क्या करेंगे, देखो 1.5 × 2, तो ये आ गया 3। अभी 3 × 2.5, 2.5, तो क्या आ गया 7.5। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ था, एक बार आपके लिए कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ 1.5, 2, 2.5, तो अभी नेक्स्ट जो हमें टर्म लाना है मिसिंग टर्म, चूज द मिसिंग नंबर। तो नेक्स्ट जो हमें नंबर लाना है वो कैसे आएगा, सिंपल 7.5 × क्या करेंगे
2.5 देखो 0.5 का इंक्रीज हो रहा है, 1.5 2 एंड 2.5, तो इसमें क्या जाएगा 3, 7.5 इंटू 3 क्या आएगा देखो 22.5। अब कैलकुलेशन एक बार करके देखो और उसकी भी इजी ट्रिक बताओ। 7.5 को छोड़ दो, 0.5 को छोड़ दो, 7 3 21, 0.5 0.5 0.5 22.5। यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है हमें, ऑप्शन है ना, कौन सा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा हो गया राइट, एकदम इजी था। अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट पैटर्न एंड चूज द मिसिंग नंबर। क्या हुआ 1 इंटू 1.5, 1.5 इंटू 2, यहाँ पे क्या हुआ 1.5, यहाँ पे क्या हुआ 2.5, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा वो भी 3 आएगा। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 5, सेम क्वेश्चन एज द फोर, अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट पैटर्न एंड देन चूज द मिसिंग टर्म। ये तो अभी आपको एकदम आ गया होगा, देखो एकदम इजी लग रहा होगा। 17 33 68 133 270। चलो एक बार पोज करके खुद ट्राई करना है। चलो खुद ट्राई आपने कर लिया होगा। सर इसका तो आंसर ही नहीं आ रहा है, इसमें कौन सी पैटर्न लगाए ये समझ में ही नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं चलेगा, ये तो एकदम इजी है। बोलो बोलो क्या आएगा। चलो एक मैं इसमें आप एकदम इजी ट्रिक दिखाता हूँ। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस नहीं देखना है। डिफरेंस करेंगे तो मेरे पास 16 आएगा और ऐसा आएगा, डिफरेंस नहीं देखना है। देखो एकदम इजी ट्रिक मैं आपको दिखाता हूँ। 70 इंटू 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 33। फिर क्या आएगा 33 इंटू 2, बट 33 इंटू 2 66, और यहाँ पे लाना है 68 प्लस 2 इक्वल्स टू 68। सर ये आपने खुद की मर्जी का लिख दिया, मर्जी का नहीं लिखना है, मैंने मेरी मर्जी का नहीं लिखा है। इसमें पूरी देखना, एक पूरी पैटर्न बनेगी देखना। फिर क्या हुआ 68 इंटू 2 माइनस 3, तो उसका आंसर क्या आएगा 133। 68 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 136 माइनस 3, तो क्या आएगा 133, और लास्ट 133 इंटू 2 प्लस 4, तो क्या आएगा एकदम इजी 270। क्लियर। अभी लास्ट में सर अभी हम क्या करेंगे, एकदम इजी, पर आपको पहले ये एक बार पूरा समझ में आना ही चाहिए। क्या इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4, तो अभी यहाँ पे क्या आएगा इंटू 2 माइनस 5 270 इंटू 2 माइनस 5, तो क्या आएगा 540 माइनस 5 535। ये हमारा हो जाएगा पूरा आंसर। आपको ये वाली एक बार बेटा पैटर्न समझ में आई। इंटू 2 माइनस 1, ये पूरी एक बार पैटर्न बन गई। देखो इंटू 2, और यहाँ पे भी हमने क्या किया इंटू 2 माइनस 5, यहाँ पे इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 5। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये पूरा आपको समझ में एक बार आ गया होगा। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 6, चूज़ द रॉन्ग टर्म। आगे के आपने क्वेश्चन कैसे देखे थे, उसमें आपने देखा था कि मिसिंग नंबर, मिसिंग टर्म्स वाला आपने क्वेश्चन देखे थे, और ये वाला जो है वो पूरा नया ही है। पर यहाँ पे भी रॉन्ग टर्म मतलब कैसे हम चूज़ करेंगे, यहाँ पे पैटर्न तो वो वाली फॉलो होनी ही चाहिए। सर पैटर्न मतलब कौन सी पैटर्न, इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 2, ऐसी नहीं 3 5 7 9 11, ये सारी को हम पैटर्न ही बोलते हैं। ऐसा नहीं होता, एक फिक्स पैटर्न नहीं होती है। एग्जाम्पल सबके हम दोनों के बीच में डिफरेंस 2 2 का हो, 3 3 का हो, 4 4 का हो, किसी के स्क्वायर्स हो, इन सारी को हम पैटर्न ही बोलते हैं। क्लियर। देखो तो यहाँ पे एकदम इजी ट्रिक से मैं आपको समझाता हूँ। इन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या आया 7.5, इन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या आया 50, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आया 25, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आया 65,
और इन दोनों के बीच का डिफरेंस आया 120। तो अभी यहाँ पे कुछ रिलेशन तो इनके बीच में होगा ना। तो देखो इन दोनों के टर्म्स की हम बात करें तो ये डिफरेंस 7.5 बराबर है। अभी आते हैं इन दोनों भी टर्म्स के बीच में, लेकिन इन दोनों टर्म्स की बात करें तो 15, तो ये भी बराबर है। कैसे बराबर है, देखो इंटू 2, 7.5 इंटू 2 15, ये बराबर है। तो अभी हम आते हैं तो सर कंपलसरी ऐसा होना चाहिए ना कि 15 इंटू 2 30। तो अभी किसके बीच में लोच आया, इन दोनों टर्म्स के बीच में लोच आया। और फिर क्या हुआ, इन दोनों के बीच में डिफरेंस का भी लोच आया। कैसे लोच आया, क्योंकि 30 यहाँ पे 25 इंटू 2 तो 50 होता है, तो ये भी गलत है। क्लियर। तो देखो मैं आपको एक बार ये समझाता हूँ, ये आपको इंटू 2 समझ में आ गया है। अभी यहाँ पे हमें कंपलसरी इंटू 2 करें तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 30, पर यहाँ पे 30 नहीं आ रहा है। अभी 30 इंटू 2 करें हम, 30 इंटू 2 तो 60, और 60 इंटू 2 करें तो यहाँ पे 120। ये तो बराबर है, इन दोनों का डिफरेंस 120 है, ये तो बराबर है। तो लोचा कौन से टर्म में आया, कॉमन देखो इन दोनों में और इन दोनों में। तो क्योंकि इन दोनों के डिफरेंस में भी लोचा है, पर देखो यहाँ पे इन केस बीच में 55 नंबर होता तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आ जाता 30, और फिर इन दोनों फिर 30 55 इंटू 2 कर देते हैं, या फिर 30 इंटू 2 करना है, 30 इंटू 2 कर देते हैं, तो ये वाला भी पूरा टर्म सेट हो जाता। आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, पक्का। देखो एक बार वापिस समझाता हूँ। ये इंटू 2 किया तो बराबर निकला, क्योंकि 7.5 इंटू 2 15, ये भी बराबर है। वापिस क्या हुआ 15 इंटू 2, ये वाला थोड़ा गलत है। क्लियर। तो फिर मिस्टेक आएगी कौन से टर्म में, 51, क्योंकि देखो कॉमन देखेंगे तो इन दोनों के बीच में लोचा, इन दोनों के बीच में लोचा, और कॉमन कौन सा निकला 50। और एक चीज़ हम ऐसे भी देख सकते हैं, हमने जो देखा वो, और एक हमने जो किया था, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 25 था और हमें चाहिए था 30, तो ऐसे भी हमें समझ में आ गया। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 65 था, जो हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए 60, तो ऐसे भी हमें समझ में आ गया। और कॉमन में जाओ तो इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो, और बीच में से कौन सा कॉमन निकला तो 50, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। इस सम को सॉल्व करने के लिए 3, 4 या 5 मेथड है, तो मेरी और आपकी कुछ डिफरेंस आ सकता है, पर आंसर तो ये 50 ही आएगा। मैंने आपको 2 चीज़ तो दिखा दी कि कॉमन ले लो, कौन से में मिस्टेक है, मतलब 2 टर्म ले लो, ये दो और ये दो, और उसके फिर अंदर कॉमन देख लो, या तो फिर डिफरेंस वाला कुछ करके सोच लो। क्लियर, पक्का। तो इसमें आंसर क्या आएगा, इसमें आंसर आएगा 50। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। अंडरस्टैंड द एग्जिट पैटर्न एंड चूज द मिसिंग टर्म। ये आपका फेवरेट वापस आ गया सर, ये वो आ गया था ना बीच में वो रॉन्ग टर्म वाला, ये थोड़ा डिफिकल्ट था, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए ही था। क्लियर। देखो चलो अभी सर यहाँ पे देखते हैं तो क्या करेंगे, 6, 9, 18, 45। सर कुछ देखा देखा लग रहा है, पर देखा देखा नहीं, हमें आंसर चाहिए। डैंटन एंड करके कुछ आंसर ला दो। चलो देखो, चलो मैं आपको एक इसकी भी इसी ट्रिक सिखाता हूँ। देखो 6 इंटू 1.5 तो क्या आएगा 9, फिर क्या हुआ 9 इंटू 2 तो क्या हुआ 18, फिर क्या होगा 18 इंटू 2.5, 18 इंटू 2.5 तो क्या होगा 45। और अभी क्या करेंगे, आपका आंसर आपको आ गया, क्या करेंगे 45 इंटू 3, बोल दो ABCD, जल्दी कमेंट कर दो, चलो जल्दी कमेंट करो, क्या आएगा 135, डी ऑप्शन। ये आपको सबसे पहले पैटर्न आपको फाइंड करना आना ही चाहिए। ये आप पैटर्न फाइंड करना आपको नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व नहीं होगा।
इसीलिए मैंने आपको बताया कि थोड़ा लॉजिक डेवलप करना स्टार्ट कर दो, बिल्ड करना स्टार्ट कर दो। क्लियर? ये इसमें कौन सी पैटर्न थी? 1.5 इंटू 1.5 इंटू 2 इंटू 2.5 इंटू 3। क्लियर? तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी। चलो, सेम क्वेश्चन एज द बिलो, अंडरस्टैंड और मिसिंग टर्म फाइंड करनी है। देखो 2 4 6, सर ये तो 1 भी इसमें 1 रहेगा। देखो 1 2, फिर 3 भी नहीं है, 4, फिर 5 दिया है, 5 दिया है, 6 7 8, सर 9 10 रह गए। ऐसा नहीं है, ये इसमें से हमें कुछ करके आंसर लाना है, जिसमें से कुछ रह नहीं गया। आपको ऐसा लग रहा है कि सर 1 रह गया, फिर 9 10 रह गए, खाली लिख दो ना तो हमें वो 1 to 10 आ जाए, ऐसा नहीं है। देन आप लोग बड़े हो गए हो। देखो अभी क्या करेंगे, देखो 2 4 7 11, सर इसमें हमने खुद तो ट्राई किया लेकिन नहीं आया। देखो मैं आपको एकदम इजी ट्रिक दिखाता हूँ। 2 और 4 एडिशन करते हैं, एडिशन करना है, एडिशन नहीं करना है। उन दोनों का 2 + 2 4, इसमें डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस मतलब माइनस करते हैं तब डिफरेंस आता है। 4 - 2 उसको डिफरेंस बोलते हैं। सर ये हमें आता है, ओके। देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे तो आएगा 3, फिर इन दोनों का बीच का डिफरेंस देखेंगे 11 - 7 तो 4। तो सर अभी हम नेक्स्ट टर्म जो आएगा वो एक टर्म छोड़ के आएगा। तो इफ़ हमें ये वाला टर्म फाइंड करना हो तो डिफरेंस क्या आना चाहिए? तो डिफरेंस आना चाहिए 5 का। तो 5 के डिफरेंस के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 15 या 16 लिख सकते हैं। देखो ये वाला आ गया 16, लेकिन सर हमें तो ये वाला पूछा ही नहीं है, आप हमें क्यों समझा रहे हो? हमें तो ये वाला टर्म पूछा है, आपने बोल दिया आंसर ये वाले टर्म का, पर हमें तो पूछा है ये वाला टर्म। तो ये वाला टर्म का आंसर बोलो। देखो उसके लिए भी आपको मस्त एक दिखाता हूँ। देखो +1 +2, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? सिंपली +3, एकदम इजीली आ गया। देखो यहाँ पे क्या था? 2 डिफरेंस था, 2 3 4 और 5, पर हमें इसके बाद ये वाला टर्म नहीं बताना था, हमें जो टर्म बताना था ये वाला बताना था। तो ये वाले टर्म के लिए फिर आंसर क्या आएगा? इजीली आंसर हमारा आ गया 11। परफेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 9, कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर्स। ये तो बहुत इजी है, पर लेकिन यहाँ पे हमें बीच में बोला गया है। देन एकदम इजी है। देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 9 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 9। अभी क्या करेंगे? इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा 16। क्लियर? पक्का? ये कैसे वो आपको समझ में आया? और इन दोनों का डिफरेंस भी आएगा 16। पक्का? अभी क्या हुआ? इन दोनों का आया 25, तो फिर इन दोनों का भी क्या आएगा? इजीली 25। तो 55 - 25, आंसर हमें मिल गया ये जहाँ। भाई ये जहाँ नहीं, मिल गया हमें आंसर। क्लियर? आपको ये समझ में आया? एक बार कैसे करना है देखो। इन दोनों के बीच के डिफरेंस देखो तो 9, फिर इन दोनों का बीच का डिफरेंस भी देखो 9। तो फिर हमें ये वाला टर्म डिफरेंस क्लियर। लेकिन अभी देखो 71 - 55 तो क्या आया? 60। ऐसा सेम करते हैं, 75 - 59 तो क्या आया? 16। क्लियर? पर अभी इन दोनों के बीच में क्या आया? 100 - 75 तो क्या हुआ? 25। तो हमें ऐसा ही टर्म यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा कि जो आएगा 25 डिफरेंस वाला। तो क्या आएगा? 55 - 30 तो क्या आएगा? 25 डिफरेंस, जो हमें चाहिए था। क्लियर? पक्का? ये हुआ है इजीली सॉल्व। अभी हम आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन के लिए। चलो ये लास्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर सीरीज। एकदम इजी,
सर ये हमें कहाँ पे देखा देखा लग रहा है, ये सारे स्क्वायर्स हैं। देखो एक बार, 12 का स्क्वायर, फिर 14 का स्क्वायर, फिर 16 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर। तो अभी नेक्स्ट क्या आएगा, 12, 14, 16, 18, 20। तो उसके बाद देन 22 का स्क्वायर। देन व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 22 माय डियर स्टूडेंट्स, 484। सॉरी 441 है, 5, हाँ यहाँ पे है ना 484। क्लियर, पक्का। देखो 12, 14, 16, 18, 20, उसके बाद क्या आएगा 22 का स्क्वायर। डेंटन एंड आंसर आ गया। आज के क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं, लेकिन इसके बाद एक फ़ोटो में आपको होमवर्क क्वेश्चन भी मैंने दिए हैं। वो होमवर्क क्वेश्चन खुद ट्राई करने हैं और उसके आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। क्लियर, कमेंट के अंदर सारे क्वेश्चन के आंसर अब कमेंट कर देना, पक्का। ओके बेटा, थैंक यू।